एक महीने में 45% की तेजी। जानिए क्यों गैब्रियल इंडिया के शेयर निवेशकों का ध्यान खींच रहे हैं। शेयर बाजार में तेजी बिना किसी वजह के नहीं आती। जब कोई शेयर कुछ ही हफ्तों में अपनी कीमत का लगभग आधा बढ़ जाता है तो इन्वेस्टर्स स्वाभाविक रूप से जानना चाहते हैं कि क्या बदला है। हाल की घटनाओं पर बारीकी से नजर डालने पर कई कारण एक साथ सामने आते हैं, जैसे लंबे समय से अटके कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी मिलना, नए ऑर्डर मिलना और लगातार अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जून के बीच में गैब्रियल इंडिया का शेयर लगभग 1000 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। तब से शेयर में जबरदस्त उछाल आया है और ये लगभग 1450 रुपये तक पहुंच गया है, जिससे एक महीने से कुछ ज्यादा समय में लगभग 45% का शानदार फायदा हुआ है। रिस्ट्रक्चरिंग को मिली अंतिम मंजूरी। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह लंबे समय से प्रतीक्षित कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया का पूरा होना लगती है। गैब्रियल इंडिया ने पुष्टि की कि एनचेमको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एशिया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड में विलय और उसके बाद ऑटोमोटिव कारोबार का गैब्रियल इंडिया में डीमर्जर अलग होना शामिल करने वाली संयुक्त योजना को प्रमुख शेयरधारकों और एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है और यह योजना 22 मई 2026 से प्रभावी है। ये रिस्ट्रक्चरिंग आनंद ग्रुप की उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत गैब्रियल इंडिया को ऑटोमोटिव सेक्टर में ग्रुप के मुख्य ग्रोथ इंजन के तौर पर स्थापित किया जाएगा। ग्रुप का लक्ष्य 2030 तक 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करना है। मार्केट स्पष्टता को पसंद करते हैं और इस अनिश्चितता के खत्म होने से स्टॉक की री रेटिंग में अहम भूमिका निभाई है। ये तेजी अच्छे नतीजों के साथ भी मेल खाती है। कंसोलिडेटेड आधार पर Q4 FY26 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू सालाना 13% बढ़कर 1210 करोड़ रुपए हो गया, जबकि EBITDA 6.5% बढ़कर 117 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 9.7% रहा। पूरे साल FY26 के लिए कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना 15% बढ़कर 4667 करोड़ रुपए रहा। EBITDA भी 15% बढ़कर 452 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 9.7% पर स्थिर रहा। नए बिजनेस मिलने से उम्मीदें बढ़ी हैं। आंकड़ों के अलावा मैनेजमेंट ने ग्रोथ के कई नए मौकों की ओर इशारा किया है। SK Enmove लुब्रिकेंट्स जॉइंट वेंचर से बिक्री शुरू हो चुकी है, जबकि जिन्हाब जॉइंट वेंचर को एक कोरियन कस्टमर से पहला बिजनेस मिला है और इस साल के आखिर में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। सेमी एक्टिव डैम्पर के मामले में 2 टू व्हीलर कस्टमर्स ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किए हैं और पैसेंजर व्हीकल कस्टमर्स के साथ भी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पर काम चल रहा है। कंपनी ने यह भी कंफर्म किया कि हीरो मोटोकॉर्प का प्रोडक्शन दूसरी तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है, जिससे उसके 2 व्हीलर बिजनेस में एक और OEM पार्टनर जुड़ जाएगा। इंडस्ट्री के अनुकूल हालात भी मदद कर रहे हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर के हालात ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। FY26 की चौथी तिमाही में 2 व्हीलर का प्रोडक्शन सालाना आधार पर 21%, पैसेंजर व्हीकल का प्रोडक्शन 11% और कमर्शियल व्हीकल का प्रोडक्शन 19.5% बढ़ा। इससे पता चलता है कि सभी सेगमेंट में घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है। इन सभी वजहों जैसे रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर स्पष्टता, अच्छी कमाई, नए ऑर्डर मिलना और इंडस्ट्री का सपोर्टिव माहौल से यह समझा जा सकता है कि पिछले एक महीने में निवेशक इस स्टॉक को लेकर क्यों उत्साहित हैं। आगे का रास्ता कुल मिलाकर पिछले कुछ हफ्तों में गैब्रियल इंडिया के बारे में बाजार को पसंद करने के लिए कई बातें मिली हैं। रिस्ट्रक्चरिंग का दबाव अब खत्म हो गया है, तिमाही नतीजों में लगातार डबल डिजिट ग्रोथ दिख रही है, डिविडेंड पेमेंट बढ़ा है और जॉइंट वेंचर व OEM टाई अप के जरिए नए बिजनेस मिलने से ग्रोथ का दायरा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी हर तरफ से मांग बढ़ रही है, जिससे ये समझना आसान हो जाता है कि निवेशकों को ये स्टॉक क्यों पसंद आ रहा है। हालांकि कंपनी ने खुद ही कमोडिटी की बढ़ती कीमतों और वेस्ट एशिया में चल रहे टकराव से जुड़े शॉर्ट टर्म रिस्क की ओर इशारा किया है। अगर ये हालात बने रहते हैं तो इससे मार्जिन और ग्राहकों के सेंटीमेंट पर बुरा असर पड़ सकता है। हमेशा की तरह निवेशकों को किसी एक महीने में कीमत में आए बदलाव के आधार पर कोई बड़ी राय बनाने से पहले इन मोर्चों पर कंपनी के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए।